झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के बयान पर पलटवार किया है। पार्टी के कैंप कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भट्टाचार्य ने कहा कि रीम 2 के लिए संभावित साइट का निरीक्षण के दौरान बाबूलाल मरांडी के मुख से आदिवासियों के हित में बयान देना शोभा नहीं देता है। उन्होंने कहा कि 2003 से 2006 के बीच जब बाबूलाल मरांडी की सरकार थी तो आर्सेलर मित्तल से लेकर कई कंपनियों के साथ 104 MOU हुआ था। उस वक्त मरांडी को आदिवासियों की जमीन जाने का दुख क्यों नहीं हुआ। कोयल करो परियोजना और नेतरहाट फील्ड फायरिंग योजना के विरुद्ध आंदोलन को दबाने के लिए आदिवासियों के खिलाफ फायरिंग का आदेश जारी करते समय जिसमें सैकड़ों शहादतें हुई, मरांडी के दिल में रम क्यों नहीं पैदा हुआ। झामुमो प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता आदिवासी हितैषी होने का ढोंग रच रहे हैं, क्योंकि अपने कार्यकाल में उन्होंने जो कारनामे अंजाम दिए वह झारखंड की नींव में दीमक लगने से कम नहीं था। भट्टाचार्य ने अपने बयान में आगे और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। कल झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सदन में नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी 11 बजे के लगभग अपने संवाद माध्यम के लोगों के साथ नगरी गांव जो काके ब्लॉक का है वहाँ पर गए हुए थे। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बगल का जो जमीन है उस पर उन्होंने खड़े होकर कहा कि हम आदिवासी का जमीन की लूट नहीं होने देंगे। इतना हृदय परिवर्तन, इतना मानवीय संवेदना बाबूलाल जी के हृदय में था, ये मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि हम लोगों ने तो बाबूलाल जी का वो रूप देखा था जब वो इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हुए और NHPC का ये एक योजना था कोयल कारो परियोजना, जो खूंटी जिले के तपकड़ा तोरपा ब्लॉक के तपकड़ा में उस योजना को क्रियान्वित करना था। और सेना का एक योजना था जो नेतरहाट महुआडांड़ के बीच का जो वादी है वहाँ नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की स्थापना होनी थी। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने ये 2 परियोजनाओं को हरी झंडी दी थी। उस वक्त तत्कालीन विपक्ष के सभी सदस्यों ने आदिवासी जमीन को छीनने के खिलाफ जब आंदोलन चलाया तो आदरणीय, माननीय, श्रद्धेय, पूजनीय श्री बाबूलाल मरांडी जी ने उन आंदोलनों के खिलाफ गोलियां चलाई। सैकड़ों लोग जेल में डाले गए। क्योंकि आप में से बहुत लोग कल जो वहां गए थे और बाबूलाल जी का जो रूप आप लोगों ने देखा, उस वक्त शायद आप लोग भी पत्रकारिता में नहीं रहेंगे, लेकिन आपके आर्काइव में उस समय का सारा न्यूज आपको मिलेगा। बाबूलाल जी का असली चरित्र क्या था, उसका दर्पण आपको मिलेगा। जब राज्य बना, 4 दशक के लंबे संघर्ष के बाद
सैकड़ों शहादत और हजारों बलिदान के बाद तो जब विधानसभा का पहला सत्राहुत हुआ तो इस राज के बुनियाद में किसी ने यदि दीमक घुसाया था, उस व्यक्ति का नाम था बाबूलाल मरांडी। वो दीमक क्या था? कि शोषण पहचान और अधिकार के लिए, शोषण के विरुद्ध पहचान और अधिकार और सम्मान के लिए हम लोगों ने अलग राज्य का आंदोलन शुरू किया था। उसको समाप्त करने का पहला बीड़ा उठाया था बिहार सरकार कार्य नियमावली को आत्मसात किया। उस समय हम विपक्ष के नेता हुआ थे, स्टीफन मरांडी। हमने कहा था कि भाई हमको अपना नियमावली बनाना है, अपने लोगों के लिए नियमावली बनाना है, ताकि जमीन की लूट बंद हो, लोगों के जल जंगल जमीन के अधिकार सुरक्षित हो। लेकिन उन्होंने मानने का काम नहीं। 2003 से 2006 के बीच जब बाबूलाल जी भाजपा में थे, आप लोगों को याद है ना, ArcelorMittal से लेकर कई कॉरपोरेट के साथ 104 MOU साइन हुए थे। बाबूलाल जी पीठ थपथपाते थे। मगरमच्छ का आंसू लेकर खेते खेत नहीं घूमते थे। एक औपनिवेशिक और शोषक का प्रतिनिधित्व करते थे उस वक्त बाबूलाल मरांडी। करने वाले हम ही लोग थे। अर्जुन मुंडा की सरकार थी, IIIT नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए वो जमीन पर आंदोलन शुरू हुआ। हमारे भू राजस्व मंत्री थे मथुरा प्रसाद महतो जी, थोड़ा पीछे आप लोग को ले जाते हैं। उस वक्त जब आंदोलन चल रहा था तो हम लोगों ने विरोध किया था और हमारा सरकार से समर्थन वापसी का यह भी एक कारण था 28 महीने के सरकार का। आदिवासी का जमीन आदिवासी के पास सुरक्षित रहेगा। आदिवासी का जमीन बाबूलाल जी के पास यदि आप रखेंगे उसके रक्षा में, तो वो किसी ना किसी पूंजीपति के पास जाएगा। आप एक चीज बोले अभी कि सरकारी आधिकारिक तौर पे कहता है, मैं उस वक्त का ही बात बता रहा हूँ। 1958 बिहार सरकार, तत्कालीन बिहार सरकार का कृषि विभाग ने उस जमीन को एक्वायर किया और उसके बाद वो केवल नगरी मौजा का ही नहीं था, कांके ब्लॉक का एक बड़ा हिस्सा था, सड़क के दोनों किनारे। उसमें फिर रिनपास इधर बना और बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बना। बिरसा यूनिवर्सिटी को उस समय जो कैंपस अलॉट किया गया, जो आज के दिन में आप देखते हैं, और रिनपास के ठीक पहले एक रिसर्च फार्म के लिए एक प्लॉट अलॉट किया गया और उस जमीन को फाइलों में दर्शाया गया कि उसमें रिसर्च वर्क होगा, बीज प्रजनन का काम होगा। उसी तरह हमारे ब्यूरोक्रेसी के द्वारा कागज की जमीन को दे दिया गया था। आपको याद होगा उस समय हमारे यूपीए सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश थे। जब हम लोगों ने इस मामले को उनके सामने लाया, तब तक जो 22-23 लोग जो कंपनसेशन 1965 में ले चुके थे,
उसमें कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई इसका चूंकि अधिग्रहण हो चुका है, इन्होंने मुआवजा ले लिया है, तो वहां नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनी। हम ही लोगों ने उस वक्त गुरु जी के कहने पर IIM को ले जाकर हम लोगों ने पुंदाग में बनवाने का काम किया और उसका शिलान्यास भी जयराम रमेश जी ने किया। ये हम लोग हैं और भाजपा के लोग 1 रुपया में पूरे राज्य को योग करवाएंगे और योग की चिकित्सा देंगे, प्राकृतिक चिकित्सा देंगे। उनके एक व्यक्ति में 1 रुपया में कई एकड़ जमीन आज नाम है। और आज वहां क्या चलता है? व्यावसायिक गतिविधि, क्योंकि शिक्षा का भी व्यवसायीकरण हो। इस प्रकार का दूध की रक्षा यदि भाजपा जैसे बिल्ली के समक्ष रखेंगे तो नतीजा क्या होगा ये झारखंड की जनता जानती है कि रिम्स 2 नहीं बनेगा। ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला कहावत है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष देश के स्वास्थ्य मंत्री ने जब यहां के स्वास्थ्य मंत्री को कहा कि आप आइए हमसे बात कीजिए, हम आपके राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना चाहते हैं, तो इनको बुरा लग गया। भाई मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, हमको तो मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलाइए नहीं करता है। हमको चारा ही नहीं दे रहा है और दूसरा पार्टी का मंत्री को बुला ले रहा है। ये चिढ़ है उनको। आप देखे होंगे कि जिस प्रकार से बेतरतीब तरीके से 2000 से जो एक्सपेंशन हुआ, जो डेमोग्राफी चेंज हुआ रांची शहर का, जिस प्रकार से रांची फैला, उसमें कौन लोग हैं? ये मैं इनको विकास विरोधी नहीं कहूंगा, मैं इनको झारखंड के हितैषी भी नहीं कहूंगा, क्योंकि इनको हित साधना कहीं और है। आज एक नाम बता दे रहे, केवल खुलासा बाद में करेंगे। जो एक बड़ा योजना बना है इनके एक मित्र के लिए, नाम उनका एस साहू है, सुनील साहू। ये पूरी कवायद उसके लिए रची जा रही है। ये अजीब स्थिति है। अभी तक रिम्स 2 कहां पर बनेगा, कहां नहीं बनेगा, उस पर कोई सरकारी अधिसूचना तक जारी नहीं हुआ, केवल बजट में प्लान किया गया। ये लगे कि यहां नहीं बनेगा, आप जामतारा लेके चलिए। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपकी एक जिम्मेदारी है, इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं,
राज्य की जरूरत थी रिंग रोड का। रिंग रोड एक ऐसा रोड है जो आज के दिन में रांची का लाइफलाइन बनते जा रहा है, जो पूरे राज्य से कनेक्टेड है हर तरह। अब खाली इतना ही सरकार ने कहा कि हम रिंग रोड पर बनाएंगे, किंतु बृहद परियोजना के लिए उनका बयान का आप लोग शब्द सुने हैं, कहीं उठा के ले जाइए। ऐसे करके बायां हाथ से उठेगा, वो हनुमान जी के तरह जड़ी बूटी लाने बोला था तो पहाड़े उठा के लेके आ गए थे। अब इतने ताकतवर हो गए पवन पुत्र हनुमान से भी ज्यादा कि बायां हाथ से रील्स उठाएंगे और कहीं जाके ढक देंगे। पहले माफी मांगिए आदिवासियों के साथ जो खिलवाड़ आपने किया, उनके पहचान के साथ जो खिलवाड़ किया, उनके मूल अधिकारों के साथ जो खिलवाड़ किया, उनके स्वाभिमान को जिस प्रकार से आपने चोट पहुंचाई, आप पहले सार्वजनिक तौर पर माफी मांगिए और प्रायश्चित कीजिए और केंद्र सरकार को कहिए कानून सम्मत जमीन मूल रैयत को वापस करें, अन्यथा बाबूलाल जी का पोल पट्टी जनता तय कर देगी। धन्यवाद।